नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं अखिलेश कुमार अवस्थी जी, जाने माने वकील, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के पूर्व चेयरमैन, वर्तमान सदस्य, और हाल ही में इस बात को लेकर चर्चा में है कि इन्होंने एक महत्वपूर्ण सरकारी पद से, जिसको सरकारी वकील कहा जाता है हाई कोर्ट में आम भाषा में, उस पद से इस्तीफा दे दिया। वजह क्या है, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि पूरा मामला क्या है। और जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या वजह रही? सबसे पहले तो ये बताइए कि हापुड़ को लेके जो वकीलों के बीच में मामला चल रहा था, वो किस मुद्दे पे बात खटक गई? देखिए, हापुड़ में पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्व कार्यवाही के जो वीडियो सामने आए, उससे प्रदेश का वकील बहुत दुखी हुआ, आंदोलित हुआ। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में मुख्य स्थायी अधिवक्ता बनाए गए। मैं बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का सदस्य भी हूँ, अधिवक्ताओं की राजनीति भी करता हूँ। जब वो हापुड़ के वीडियो आए तो हमको चिंता हुई और बहुत से वकीलों को चिंता हुई। चिंता लाजमी थी बार काउंसिल के सदस्य होने के नाते। तो हमने बार काउंसिल की तरफ से पत्र भिजवाया मुख्यमंत्री जी को कि मिलने का समय मिल जाए, ताकि उस समस्या का समाधान निकाल करके समय से उसका उपचार कराया जा सके और ये आंदोलन जितना बड़ा हो जाए उससे बड़ा होने से पहले रोक लिया जाए। परंतु सचिवालय से बुलावा आया, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई। प्रमुख उच्च पदस्थ अधिकारी मिले, उनसे कई चरणों में वार्ता हुई और उनको बताया गया कि ये बहुत बड़ी घटना है, इसको हल्के में न लिया जाए और हापुड़ के लोगों के साथ न्याय कर दिया जाए। लेकिन उनका कहना था, अधिकारियों का कहना था कि हमने एसआईटी बना दी है, इसलिए हम और कुछ नहीं करेंगे। हम लोगों का कहना था, हमारे साथ बार काउंसिल के और भी बहुत से सदस्य थे, कोई मैं अकेले नहीं गया था। हम लोगों का कहना था कि नहीं, हमको तत्काल में कोई रिलीफ चाहिए, ताकि वकीलों को ये लगे कि उनके साथ न्याय हो रहा है और अधिकारी उनके लिए गंभीर हैं। मगर अधिकारी, हमारे अधिकारियों ने, उच्च पदस्थ अधिकारियों ने तत्काल सॉल्यूशन नहीं खोजा, तत्काल उपचार नहीं खोला, जो भी उनकी परिस्थितियां रही हो। और 3 बार की घंटों घंटों की वार्ता हुई है। मतलब कोई 10-5 मिनट की वार्ता नहीं, 1.5 2-2 घंटों की 2-3 बार की वार्ताएं हुई। और हम उन अधिकारियों को, हापुड़ के अधिवक्ताओं की बात को रखने में कामयाब नहीं रहे। हम नहीं समझा पाए उन अधिकारियों को कि उनको तत्काल न्याय की ज़रूरत है। हम उनको नहीं समझा पाए कि अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेने की ज़रूरत है। इसलिए मुझे लगा और मुझे तकलीफ हुई और मैंने अधिवक्ता हित में और हापुड़ के अधिवक्ताओं के समर्थन में मैंने अपने मुख्य स्थायी अधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया। तो ये बताइए कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के भी अधिवक्ता विंग के हेड हैं, संयोजक हैं। क्या पार्टी की ओर से, जो सत्ताधारी पार्टी है, ऐसी कोई बात नहीं की गई कि भाई आप चूंकि वकील समाज को भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पार्टी के अंदर, और जो न्यायपालिका है उसमें भी सरकार के पक्ष की बात रखते थे, तो ये मैसेज कभी नहीं हुआ कि ये पार्टी के हित में है या सरकार के हित में है, इनकी बातें कम से कम मानी जाएं? क्या कुछ ऐसा हुआ, पार्टी की ओर से सहयोग हुआ? मैं भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय रूप से 20-22 वर्षों से काम कर रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कई पदों पे हमें काम करने का अवसर मिला है। वर्तमान में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का चुनाव आयोग
संपर्क विभाग का प्रदेश का संयोजक हूँ। इसी नाते सरकार ने हमको मुख्य अस्थायी अधिवक्ता का पद दिया था मेरे इतने दिन के कामों की वजह से। पार्टी ने मुझे मुख्य अस्थायी अधिवक्ता बनाया था क्योंकि मैं पार्टी का कार्यकर्ता था और पार्टी ने मुझे बड़ा अवसर दिया। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का आभार भी मैं व्यक्त करता हूँ। अब पार्टी और सरकार दो अलग चीज़ होती है। सरकार अलग चलती है और पार्टी अलग चलती है। और पार्टी ने, सरकार ने संज्ञान लिया इसको, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे इस्तीफा लेने के बाद लिया और हमारे जब हमने वार्ता की उसके बहुत बाद में लिया। अगर मेरे वार्ता के समय उच्च पदस्थ अधिकारी इसका संज्ञान ले लेते तो ये आंदोलन इतना बड़ा ना होता। कहीं न कहीं अधिकारियों की चूक है। लखनऊ में हम लोग इससे बड़े बड़े मैटर 2 घंटे में साल में करा देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को लगा कि उच्च पदस्थ अधिकारी जो सरकार में हैं वो हमारी बात का संज्ञान नहीं लेते हैं, संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसलिए वो लोग दुखी हुए और आंदोलन बढ़ता चला गया। मतलब इतना बड़ा कदम आपने उठा लिया। 1 महीने की ठीक ठाक आमदनी होती है, हैंडसम सैलरी मतलब बोला जाता है जिसको, आपने इस्तीफा दे दिया। निश्चित रूप से कुछ न कुछ विचार किया होगा, कुछ आपके अंदर में जंग चली होगी, दें कि ना दें। क्या परिस्थितियाँ ऐसी रही कि बगैर इस्तीफे के काम नहीं चल सकता था और हड़ताल अभी भी जारी है? हमारी ये मजबूरी है कि मैं एक ऐसा बार काउंसिल का सदस्य हूँ जिसने कभी किसी अधिवक्ता को कोई गिफ्ट नहीं दिया, कभी किसी को कोई लाभ नहीं दिया। लोग हमें बिना किसी लाभ के वोट देते हैं। हमारा जो वोटर क्लास है वो बहुत दुखी था और लोग फ़ोन करते थे कि भैया आप CSC भी हो, भैया आप प्रदेश में संयोजक भी हो, आप ही कुछ करो। हमें हजारों लोगों ने कहा और उनके कहने के हिसाब से मैं उच्च पदस्थ अधिकारियों से बड़ी हाथ अनुनय विनय किया, प्रार्थना किया। कोई उनको हम निर्देश देने नहीं गए थे, उनसे प्रार्थना कर रहे थे कि इसका कुछ कर दीजिए, और मैं नहीं कर पाया। मैं नाकाम रहा। मैं अधिकारियों को मनाने में नाकाम रहा कि कुछ तात्कालिक कार्रवाई हो जाए। इसलिए मैंने बड़े दुख के साथ, मैं अपने लोगों को कैसे बताता कि मैं आपके साथ हूँ, इसलिए मैंने बड़े दुख के साथ उच्च न्यायालय में अपने मुख्य स्थायी अधिवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया। तो अब क्या अगला स्टेप आपका? अगला स्टेप यह है कि बार वकीलों की राजनीति में हूँ, करूँगा और प्राइवेट वकालत करूँगा, जो कि ज़िंदगी भर करता आया हूँ। ऐसा नहीं है कि हम मुख्य स्थायी अधिवक्ता हो गए तभी कुछ है। उसके पहले भी हम जी रहे थे, उसके पहले भी मैं बार काउंसिल का सदस्य था, उसके पहले भी मकान दुकान था। हमारी मजबूरी यह है कि मैं राजनीति में बिना माई बाप का आदमी हूँ। गांव से आया हूँ, गरीब घर में पैदा हुआ हूँ। हमारे पास कोई सहारा नहीं है, हमारे पास कोई बड़ा आदमी नहीं जो मेरे ऊपर आशीर्वाद दे दे, मेरा काम बन जाए। मुझे अपने मेहनत से, अपने कर्मों से और अपने निजी प्रयासों से ही सारा कुछ मिलता है और आगे भी मिलेगा। क्या आपको लगता है कि सरकार में या शासन में जो लोग बैठे हुए हैं, खासकर ब्यूरोक्रेट्स, उनका जो फॉल्स ईगो है, जो अहंकार है, वो कहीं न कहीं टकरा गया और वकीलों की सही बात नहीं समझ पाया और सरकार तक वो मैसेज कन्वे नहीं हुआ और एक समाज का एक बड़ा वर्ग, प्रबुद्ध वर्ग वकील सरकार से नाराज हो गया? हमें तो यही लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री तक अधिकारियों ने इस आंदोलन को, इस उत्तर प्रदेश के वकीलों के आक्रोश को सही से नहीं पहुंचाया। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये अधिकारी लोग पूरी बात बताए होते, हम लोगों को मौका नहीं मिला मुख्यमंत्री जी से मिलने के, नहीं हम लोग बताते। अगर ये अधिकारी लोगों की जिम्मेदारी थी कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सही तथ्यों से अवगत कराते, तो जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में बात आई, वैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत एक्शन ले लिया। और देखिए, बहुप्रतीक्षित, इतनी पुरानी मांग अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, हम लोगों के प्रयासों से और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत तत्काल कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए यही लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों ने समय से अवगत नहीं कराया।
जबकि हम लोगों ने अधिकारियों को समय से अवगत कराया था। अब ये परिस्थितियां हैं, जो भी है, हम अधिकारियों का अहंकार नहीं कहेंगे, ये भाषा हमारे लिए अच्छी नहीं है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अधिकारियों से चूक हुई। चूक ये हुई कि उन्होंने मामले को संज्ञान नहीं लिया। दूसरी चूक ये हुई कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को समय से अवगत नहीं कराया। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को समय से अवगत कराया होता तो जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहले एक्शन ले लेते और बात यहाँ तक नहीं बढ़ती। आप बार काउंसिल की राजनीति करते हैं, अधिवक्ताओं के बीच में रहते हैं, और आपकी जो छवि ये है कि आप बगैर पैसे का चुनाव लड़ते हैं। आज पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आपके इस इस्तीफे के बाद आपकी ओर देख रहा है कि अब आपका मैसेज क्या है, आपका अगला कदम क्या होगा, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं से यही कहना चाहते हैं कि संगठित रहें और कोई ऐसा काम मर्यादा से बाहर जाकर के ना करें। चाहे वो आंदोलन करें, चाहे किसी भी फोरम में बात करें, चाहे वो वकालत करें, चाहे घर में निकलें, चाहे बाहर निकलें। अधिवक्ता के दैनिक कार्य में, दिन भर के कार्य में कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए उसके द्वारा जो मर्यादा से बाहर। हम उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं को, खासकर नौजवान अधिवक्ताओं को, यही संदेश देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप थे अखिलेश कुमार। और फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है कि अधिवक्ता समाज और सरकार के बीच में एक जो दूरी बनी है, क्या ये दूरी कम हो पाएगी? जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम की बात की है, ये फिलहाल देखने की बात है। और हम बहुत जल्द हाजिर होंगे किसी और शख्सियत के साथ आपके विशेष कार्यक्रम में। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे फॉरवर्ड करें, इस पर कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, जल्द मिलते हैं।